Welcome back students. Today we are going to solve some numerical of the integration chapter which is of the type integration of 1 upon ax square plus bx plus c or integration of 1 upon under root of ax square plus bx plus c. So students इस टाइप में क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप होगी, ठीक है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. या तो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है. तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने किस तरह करने हैं, आपने नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है. क्लियर है. तो यहाँ पे हम ये इस फॉर्म से इस फॉर्म पे कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. क्लियर. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10 में किया हुआ है. स्टिल मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है रिवाइज हो जाए. सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं सेपरेट लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. क्लियर. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो स्टेप्स हैं हम वो फिर से फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये ऑलरेडी 1 है, तो हम स्टेप 1 जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे. मीन्स वो हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी हमें 1 दिया हुआ है. उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, जो भी आपके पास एक्स है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1. आपने क्या करना होता है, उसका हाफ करना होता है, मीन्स उसको 2 से डिवाइड करना होता है. क्लियर. 2 से डिवाइड करने के बाद उसका होल स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो मैं इस इक्वेशन में चेंज करूँ. ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़. अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ 1/2 का होल स्क्वायर और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 6. क्लियर है. तो ये हमने कर लिया. अब हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, ये देखो ये बन रहा है मेरे पास ए स्क्वायर, ये बन रहा है बी स्क्वायर और ये क्या है 2ab. मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये ए स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है बी स्क्वायर और ये मेरे पास क्या है 2ab की फॉर्म. इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. ये देखो 2 है इंटू ए क्या है मेरे पास यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर से कंपेयर किया है. अगर ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है x. तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई x इंटू बी क्या है यहाँ पे मेरे पास 1/2 ये 2 कैंसिल हो गया. टर्म क्या आई मेरे पास x. तो ये देखो यहाँ पे x आ रहा है. इसका ये मतलब क्या है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन रही है मेरे पास ये. तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, मीन्स x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का जो फॉर्म है वो हमारे पास ये गिवन है. क्लियर. उसके बाद ये टर्म मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, 1/4 माइनस 6 आएगा. क्लियर. इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, ये देखो हमारे पास x माइनस 1/2 होल स्क्वायर है, उसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं प्लस का साइन डाल रही हूँ और यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ. देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है. ये देखो 1/4 का जो साइन है वो माइनस का साइन है. तो अगर आप माइनस बाहर लोगे तो दोनों में से माइनस कॉमन लेना, अदरवाइज़ आप माइनस हमेशा ही स्किप कर दो कि आपने माइनस नहीं लेना, आप हमेशा ही प्लस का साइन लोगे और देन आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, ठीक है. तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास टर्म क्या आई 1 इंटू 1 और ये माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन एज इट इज़ रखा है. साथ में माइनस का साइन आएगा. 1 को 4 से डिवाइड किया, आंसर इज़ 4 इंटू 6 24. तो हमारे पास जो टर्म आ रही है क्या आ रही है, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4. क्लियर. तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस लिख लेंगे. x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस
अब 25 को मैं 5 लिख सकती हूँ और 4 को 2, इसका होल स्क्वायर, सो दैट मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैंने यही बोला था कि आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। क्लियर है? सो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ गई है। सो अब मैं इसको दोबारा से स्टेटमेंट में डाल रही हूँ। स्टेटमेंट क्या थी? dx अपॉन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही है, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ। क्लियर है? और साथ में क्या था? अंडर रूट का साइन। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन का की वैल्यू क्या होती है? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देनी है, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ है वो हमने पुट करनी है। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन की? लॉग मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2। ठीक है, देन प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको अंदर सॉल्व कर लेना। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वापस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। देखो, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वैल्यू को डायरेक्टली रीप्लेस कर सकती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, मतलब कि मैंने बैक स्टेप लगाया है। एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये किसको सॉल्व करके आया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आई थी, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी। सो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया था, सेम वही मेथड अब हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको सेपरेट करके लिख लिया था और फिर उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। तो हमने इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रही हूँ, सो दैट मेरे पास टर्म क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट, अभी तो मैंने माइनस ले लिया सो दैट कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स का कॉफिशिएंट है क्या? 6, उसको क्या करेंगे अब हम हाफ कर देंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है ना कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी 1 है तो वो मैंने स्टेप स्किप कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है वो मैं साइड पे लिख लेती हूँ, उसको क्या करना है 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 3। अब आप क्या करोगे, 3 का होल स्क्वायर करके उसको ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ऐड किया मैंने 3 का होल स्क्वायर और साथ में ही सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 का होल स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे पुट मत करना 9, यहाँ पे आप चाहे 3 का स्क्वायर रहने दें, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्म किसकी बन गई, x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर, ये ब्रैकेट का साइन ज़रूर रखना, अदरवाइज़ ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन रही थी, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास माइनस 9 माइनस 7। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 प्लस 7 कितना आएगा हमारे पास 16। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई टर्म 16 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, 16 को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं।
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या कर रही है, ये माइनस को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, तो टर्म क्या आ रही है 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो जस्ट पुट कर देना है। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, dx अपॉन अंडर रूट का साइन था, देन 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर है। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो जस्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है x प्लस 3 और a की वैल्यू क्या है 4 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है। सो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। तो अब आपको लग रहा है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b को आप अंडर रूट ऑफ a इंटू b लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए है, ये बी है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 4। तो ये क्या आएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4। तो अब तो ये कंप्लीटिंग स्केल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की फॉर्म बन गई है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी रहे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू होती है बेटा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ। सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4x आना था। तो ये डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं बनेगा। यहाँ पे अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी पड़ेगी। ठीक है। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया, x इंटू 4x आया। क्लियर। तो ये आप रहने देना। यहाँ पे आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे आपको इस टर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब आपने क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देना। मीन्स 4 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी 2। अब आपने क्या करना है, 2 का होल स्क्वायर है वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। अब यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि x को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4x को भी कर लेना, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। तो जस्ट आप इसमें अब वैल्यूज पुट कर लो फॉर्मूले में, लॉग मॉड एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस सी। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, इसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जस्ट आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर लें, लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है।